सब तैयार है ना? आंखें बंद कर लीजिए और एक बिल्कुल साधारण सांस लेने की पड़े। सबसे पहले एकदम साधारण सांस ले लेते हैं। सब कोई अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और एक अब लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस लेने के बाद 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। साथ साथ में करेंगे सब कोई। आई आई आओ आई आओ आई। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, सही लगी। मत अब हथेली पे थोड़ा सा तेल लेके मसाज करेंगे। क्या तेल लेकर? थोड़ा सा तेल लेंगे ताकि थोड़ा सा ग्रीस हो जाए। मसाज कर लेते हैं हथेली पे। सबसे पहले एक उंगली से शुरू करेंगे। 4 बार टैप करेंगे हथेली पे। फिर दूसरी 2 उंगली, फिर 3 उंगली, फिर 4 उंगली, फिर 5 उंगली से 4 बार टैप करेंगे। जो गर्मी, जो हीट पैदा होगी हाथ से, फिर ये अपनी कौन सी उंगली बोलते हैं इसको, इस उंगली से मसाज करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। हल्का हल्का महसूस होता है ना? जी दीदी। ऐसे ही अपने लोग, जैसे मैंने सीखा है, सुदर्शन क्रिया किसी का सुना हुआ है क्या? नो मैम। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में सीखा था। एक तरीके का ये बॉडी क्लींजिंग है। बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस है ये। इसमें सिर्फ सांस का काम, कंप्लीटली सांसों का ही काम है। 1 सेकंड। सॉरी। तो सुदर्शन क्रिया एक्चुअली होता क्या है? बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस होता है। उसमें करने का होता है, जैसे शुरुआत में हमने ओमकार ओमकार 3 बार किया ना। ओमकार के बाद उस प्रोसेस में आंख नहीं खुलती है बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो ब्रीदिंग शुरू होती है तब आपका दिमाग इतना शांत रहता है कि कहीं और ही पहुंच जाता है आपका थॉट्स। आप अपने आप में नहीं रहते हो, मतलब पूरा बॉडी आपका सुन्न हो जाता है। अपने आप को हल्का फील करते हो। तो उस जगह अगर अगर आपने आंख खोली तो हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, आप गिर जाएं। तो उस दौरान अपने को आंख बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। उसका क्या होता है कि बॉडी में जितने अपने टॉक्सिन्स होती है, जितनी भी गंदगी है,
वो ये तो एक हिसाब से ये शॉर्ट क्रिया है, जो हम लोग करते हैं, शॉर्ट क्रिया है, हमें हर संडे को कराया जाता है ऑनलाइन ही। इसकी लॉन्ग ब्रीदिंग प्रोसेस है आधी घंटा की। श्री श्री रविशंकर जी करवाते हैं, लेकिन इनको शॉर्ट क्रिया करवाने लगे क्योंकि ये किसी की देख रेख में किया जाता है। लॉन्ग क्रिया किसी की देख रेख में किया जाता है, क्योंकि बंदा वो ब्रीदिंग प्रोसेस में कई बंदे लोग रोने शुरू हो जाते हैं, कई लोग हंसने शुरू हो जाते हैं, कई लोगों का कुछ कुछ अलग अलग रिएक्शन होता है इसमें। इसीलिए शॉर्ट क्रिया में क्या है, वो अपने कंट्रोल में रहता है। लेकिन उस वक्त अगर आपने आंखें खोली या फिर खड़े होके कहीं जाने की कोशिश की तो आप चक्कर आके गिर पड़ोगे। इसीलिए इस प्रोसेस को 15 मिनट 10 से 15 मिनट करने के बाद अपने आप को बॉडी रेस्ट की पोजीशन में देनी होती है। चाहे भले लेट जाइए आप या फिर इस मुद्रा में बैठ जाइए, सुखासन की मुद्रा में बैठ जाइए, लेकिन आंखें बंद। जब तक अपने आप को फील ना हो कि मैं बिल्कुल स्थिर हो गई हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल स्थिर हो गया है, तब तक आंखें नहीं खोलनी है। और एक बार आप आंख खोल लोगे, तब आपको लगेगा सारा टेंशन सब चला गया, कोई टेंशन नहीं है। अपने आप को बहुत लाइट फील करोगे उस केस में। इसमें करना क्या होता है, नाक से नाक से ब्रीद इन, सांस लेनी होती है, नाक से ही सांस फेंकना होता है। ये कम से कम, जैसे सू बोलेंगे अपने हम, तो सांसें एक्सेल करना होता है, सांस छोड़नी होती है। ये शुरू होता है। तो इसका प्रोसेस स्लो भी होगा, धीरे धीरे भी होगा, जैसे सू हम, सू सांस लेंगे, हम सांस छोड़ेंगे। ये फास्ट, धीरे धीरे फास्ट होगा और बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, फिर अचानक से फिर स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस करने से अपनी सांस के थ्रू से अपनी सांसों का बहुत बड़ा खेल है इसमें। उस प्रोसेस से अपनी बॉडी की जितने टॉक्सिन्स है सारी बाहर जाती है। सर आपका बिल्कुल शांत हो जाता है, आपको किसी प्रकार की चिंता मुक्त हो जाते हैं आप। एक पल के लिए लगता है कि मैं कहाँ उड़ रही हूँ, ऐसा फील होता है। तो कोई करना चाहेगा, शॉर्ट क्रिया करें? यस दीदी, ये बहुत अच्छा है। जी, मैं हो सकता है तो मैं उसका ऑडियो ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी, क्योंकि वो एक्चुअली ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टीचर से ट्रेनर से हर बार कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, तो वो सेव करके रख लिया ताकि हम लोग कहीं भी हों आराम से वो कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो दीदी, मैं शुरुआत करती ये हूँ। ये करने से अंतर्मन और बहिर्मन एकाग्र हो जाता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोले आप, एकदम। जब कभी भी आप बहुत टेंशन में हो, बहुत विचलित हो जाए मन, लेकिन ये करने का होता है खाली पेट, ये जरूर है। जैसे रात को नींद नहीं आ रही हो, तो कम से कम ये करके सोएंगे तो आपको नींद बहुत आराम से आएगी। गोविंद भैया ओके। बोल रहे होंगे कि अपने सेठ जी का तुम ट्रीटमेंट करो, तो सेठ जी नहीं सुनते हैं। ओके, हम करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इस केस में मैं नहीं करूंगी क्योंकि एक जन बोलने वाला होगा। आप लोग आंखें बंद करिएगा और इस मुद्रा में हाथ में ऐसे रख के सुखासन में बैठ के, मैं जैसे सू बोलूंगी तो सांस लीजिएगा और हम बोलेंगे तो सांस छोड़िएगा, ठीक है? वापस से अपने 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, ठीक है? तुलसी बनिक जी आप बैठे हुए हैं? जी दीदी। हाँ बैठ जाइए, मेरे को लगा आप खड़े हो इसलिए। बैठ के आंख बंद कर लीजिएगा, ठीक है? 3 बार ओम का उच्चारण करिए। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, वरना मुझे पता नहीं चलेगा आप लोग का ओमकार का कैसा हुआ। ओम, 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 समूली दीदी आंख बंद करिए। अब अपने सुदर्शन क्रिया करेंगे। सू हम, सू हम,
सु हम 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 Suham, 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 Suham. कोई भी आंख नहीं खोलेंगे, एकदम शांत। आपका मस्तिष्क एकदम शांत है। आपको चारों तरफ का जितना भी आहट हो रहा है सब सुनाई दे रहा है, उसकी तरफ आप जागरूक हो रहे हैं। आप पूरी तरीके से धरती पर समाहित हैं। अपने आप को बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
अपनी पैरों की उंगलियां महसूस करिए, दाएं पैर की उंगलियां महसूस करिए, दाएं पैर का पंजा, दाएं पैर का निचला भाग, घुटना। सिर्फ महसूस करना है, आंख बंद करके, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत बैठे रहना है। दाएं पैर की जांघें और पूरा का पूरा दायां पांव। अब बाएं पैर के अंगूठे, बाएं पैर की पांचों उंगलियां, बाएं पैर के पंजे, बाएं पैर का निचला भाग, बाएं पैर का घुटना और बाएं पैर की जांघें। आपकी कमर तक आइए, नाभि, आपकी छाती, आपका दायां कंधा, आपका दायां हाथ, दायां हाथ की उंगलियां, दाएं हाथ की हथेली, दायां हाथ का निचला भाग। धीरे धीरे दायां हाथ के ऊपर आइए और पूरा का पूरा दायां हाथ, बायां हाथ, बायां हाथ की उंगलियां, हाथ के पंजे, हथेली, बायां हाथ की कोहनी और बायां हाथ का ऊपरला भाग। और जैसे परेशानियों से हम बचा शरीर का कंधा, आपकी गर्दन, आपका चेहरा, पीने की क्षमता को 15% बढ़ाता है। आपके सर को महसूस करिए, आपकी आंखें, आपके दोनों कान, आपकी नाक और पूरा का पूरा आपका शरीर को महसूस करिए। जहां भी शरीर में वेदना हो रही है वहां अपना ध्यान ले जाएं। पूरे के पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल शांत हैं, दुनियादारी से बिल्कुल परे हैं आप। जब कभी भी आपको महसूस हो, हथेली को, दोनों हथेलियों को रगड़ के अपनी आंखों में लगाइए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। राधे राधे। कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा दीदी। बहुत ही अच्छा। बॉडी बिल्कुल दिमाग शांत लग रहा है? लग रहा है। जिसको जैसा फील हुआ वैसे बताएं। प्रियंका दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, मतलब एकदम ये तो साफ साफ दिखा, दिखने में भी मतलब अच्छा फील हुआ। बस मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जैसे मतलब इसको खाली पेट ही करना है या फिर मतलब जैसे अब हमने
अभी जैसे आज फास्ट था तो थोड़ी देर पहले ही काम से निमट के दूध वगैरह लिया था, तो इसलिए कितनी मैं देर थोड़ा हो गई? सोच रही थी नहीं नहीं, शायद बस मैं गलत कर मतलब रही हूँ। प्रेफरेंस वही रहता है कि इसको खाली पेट ही किया जाता है। जैसे हाँ अपने जी। सुबह उठ के अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, उस वक्त अगर आप कभी मन करे कि मेरा कोई एक्सरसाइज करने का मन बिल्कुल नहीं है, तो कम से कम सुदर्शन क्रिया कर लो ना, पूरी बॉडी की क्लिनजिंग हो जाती है, पूरी बॉडी की क्लिनजिंग हो जाती है। कभी मन करता है कि हाथ पांव को नहीं चलाए, हर वक्त मन नहीं करता, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, तब बैठे बैठे आप ये भी कर लोगे ना, तो आपकी पूरी बॉडी की क्लिनजिंग हो जाएगी। अपने लोग एक्सरसाइज करके बॉडी की क्लिनजिंग ही करते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं पेन रहता है अपने बॉडी में, आपको पेन बिल्कुल फील नहीं होगा। एक पल के लिए आपको पेन सारा छूमंतर ही हो जाएगा। और बॉडी क्लिनजिंग मतलब बॉडी ब्रीदिंग में के। ऑक्सीजन जाएगी, जी, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से पास होएगी। ब्रीदिंग का बहुत बड़ा यही बेनिफिट है कि आपका ऑक्सीजन फ्लो बहुत अच्छे से होता है। फिर आपको सोचने की क्षमता और बढ़ जाती है, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट क्रिया करवाई ताकि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आई। हर किसी को समझ में आया? बहुत अच्छा महसूस हुआ दीदी, मतलब ना जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन किया करो, मेडिटेशन करो, तो मुझे आज तक, मैं सच बता रही हूँ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मेडिटेशन मतलब कैसे करेंगे, कैसे बैठेंगे। तो मतलब इसको करके रिलीफ फील हुआ, ये बहुत रिलीफ फील मेडिटेशन का हुआ। एक छोटा पार्ट है। ऐसे हाँ ही जी। अपने मेडिटेशन कर सकते हैं और सच में ये काम करता है। जैसे एक जरिया आपने सिखाया, हमने किया, अब तक ऐसा कोई जरिया नहीं मिला। मतलब मेरे से एक होता ही नहीं था एकांत में, अब मैंने करके देखा ना, अच्छा हुआ। मैं खाली पेट करूंगी इसको तो मतलब और भी अच्छे से होएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ मैंने जी। बहुत शॉर्ट किया बहुत ताकि ज्यादा सबको relief। समझ में आए कि ब्रीदिंग कैसे किए हैं अपने, ये समझ में आए बोल के मैं छोटा सा क्यों, वरना इसका थोड़ा सा और लंबा प्रोसेस होता है। वो किस दिन आप लोग बोलोगे तो एक अलग सेशन करके अपने कर सकते हैं, वैसे करवा देंगे। तो उसके उसका अच्छा, एक मतलब मिनट। एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होगा आपको। आप बोलोगी हाँ कुछ नया हासिल, कुछ अच्छा चीज लगा, क्योंकि आप दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, ये बहुत शांत हो जाता है। लोगों से पीढ़ी करना चेक कर। धन्यवाद दीदी, बहुत इसकी ज्यादा। ब्रीदिंग सिर्फ नाक से ही होती है। नाक से लो, नाक से ही छोड़ो, मुंह का कोई काम नहीं है इसमें, ये गलती ना करें। कार्ड का प्रयोग करें। स्वर्लिपि दी आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। और एक दिन कराइए, आज मैं कर नहीं पाई। कोई बात नहीं, वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जस्ट पूछा कि कोई इंटरेस्टेड है तब तो मैं करवाऊं, क्योंकि एक्चुअली आज मीटिंग नहीं थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा है यार मीटिंग नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा है। मैं सारा काम फिनिश कर रही थी कि मीटिंग लेके बैठे हैं एकदम, वो वेट रहता है मीटिंग इंटरेस्टेड का। तो है, वो बोलते हैं ना कि भाई देसी भाषा में लारे में हो जाता है, वरना मतलब इतना बिजी शेड्यूल जाता है कि अपने बिल्कुल लिए बिल्कुल टाइम तो निकाल ही नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। दीदी इसीलिए दीदी नमस्ते। क्योंकि ये सब वो जो आपने दिखाया और हर रोज दिन करने से बहुत अच्छा होता है। मैंने रोज करती हूँ सुबह सुबह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सुबह 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 करने से तो क्या ना शुरुआत ही दिन की अच्छी हो जाती है। पूरा दिन एकदम माइंड फ्रेश रहती है। यस, तो बिल्कुल। शरीर में थकान नहीं आती क्या है। है फुर्ती रहती हमें है भी बता दो। शरीर में। हाँ, शरीर में कोई दिक्कत नहीं आता है। जी और जितनी देर से चलो तो अच्छा लगता है। तो जी। मैंने सुबह सुबह मेरा बेटी है, वो बेटी ने मेरे सिखाया, बेटी ने रोज करती है मेरे को उठा के, ओ मामा चलो करो मेरे साथ। नहीं, तो बहुत अच्छा है। मैंने ये सब मैं ये ग्रुप में इसका ऑडियो में सेंड कर दूंगी सभी कोई, और बाकी दिन प्रैक्टिस करिएगा, रात को सोते वक्त करिएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा, बहुत मन शांत हो जाता है बहुत। तो अभी ये बहन पूछ रहे थे वो क्या है मैम, जिस दिन आपने मतलब दीदी उस दिन कराया होगा, मैं उस दिन आई नहीं, मैं आज ही आई हूँ हाँ। आपकी आवाज मीटिंग में। ये हाँ वो, ये तो सब बहने को है, जो सब लोग करो, देखो अच्छा लगेगा, नहीं बहुत एक्चुअल अच्छा में लगेगा। ये ये बहुत सुदर्शन अच्छा क्रिया है। आप लोग यूट्यूब में सर्च करिएगा। मैंने सिर्फ बेसिक क्लास की थी, उसमें सुदर्शन क्रिया मैंने सीखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। किसी दिन अगर आपके इलाके में कोई आर्ट ऑफ लिविंग वाले अगर होते हैं ना, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि ये सुदर्शन क्रिया लॉन्ग क्रिया जरूर करें। मतलब किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये दवाई का काम करती है, कुछ करने का नहीं है, सिर्फ सांसों का काम है, कंप्लीट सांसों का काम है। और सांसें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने बॉडी के लिए।
अपने लोग क्या है उतना महत्व नहीं देते, अपने सांस पे अपना महत्व नहीं देते उतना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसको कर लो ना, जैसे दीदी बोली है कि सच में पूरा दिन फ्रेश जाता है। अगर सुबह अपने लिए टाइम निकाल के कर लो, 15 मिनट भी कर लो ना, अपने लोग को 1 घंटे की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट निकाल के कर लो ना, तो दिन सुधर जाता है। पूरा दिन टायर्ड फील नहीं करते अपने, बस अपने लिए समय नहीं निकालते, बस वही वाली बात है। हेलो, मैं बोलूं क्या? बोलिए दीदी, बोलिए। मैं जयश्री गवळे, महाराष्ट्र, पुणे से हूँ। आप जो कह रही है ना, वो बिल्कुल सही है। सोहम मतलब वो तोचमी, जी तोचमी यानी जो परमात्मा है वो हमारे अंदर है, और अंतर्मन और बहिर्मन एकाग्र हो जाता है, इसलिए हमारी बॉडी शरीर शांत हो जाता शांत हो है। जाते हैं, राइट, और इसमें अनुलोम विलोम भी हमें करना है, जो बिल्कुल एक नाक से सांस लेना और दूसरी नाक से छोड़ना, और दूसरी से लेना, पहली से छोड़ना। ये जो सांस है वो सांस हमारे हृदय तक पहुंचती है, बिल्कुल और नॉर्मल जो लेती है वो नहीं पहुंचती, थोड़ी थोड़ी ही पहुंचती है। लेकिन अनुलोम विलोम करके देखो आप लोग, वो हमारे हृदय तक पहुंचती है, जी, नाड़ी इसलिए शोधन, हाँ, डायरेक्ट हृदय तक। हमें ऑक्सीजन बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, और नहीं है, हर रोज की तो हमारे बॉडी को बहुत अच्छा है, बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए जो आपने बताया ना, वो बिल्कुल सही है दीदी। जी मेरा बहुत दिन से वो शांत नहीं हुआ था। आज मैं क्या आई हूँ, गोविंद भैया से भी सुबह सुबह ही बात हुई, मुझे बहुत सूजन ये है। उसने बताया, गोविंद भैया ने बताया, धना ले लो और नहा लो। पीने के लिए आज उपवास है ना, जी मैंने उसमें बेल भी डाला। वो वृक्ष है, हमारे यहाँ पेड़ है मई के, जी मैंने बेल भी डाला और दूध भी डाला और नहा लिया। इससे मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। और मैं ये मीटिंग ही देख रही थी, मैंने कहा बहुत अच्छा, मुझे जो चाहिए था वो वही मुझे मिल मिल गया, गया। जी और जी जी, शांति से कर लेना बहुत अच्छा है, ठीक, बहुत हल्का फील हल्का होता है। फील होता है, जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अनुलोम विलोम भी कर लेना। जी। नहीं, अगर आपने सुदर्शन क्रिया कर लिया तो ये सारे सारे ब्रीथिंग का मतलब मास्टर है, बाप है, समझ लीजिए। आपको अनुलोम विलोम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने ये सुदर्शन क्रिया कर लिया ना, तो सारे सांसों का जो खेल है सारा सुदर्शन क्रिया में ही छुपा हुआ है। ये सारों का सरदार है, सारों का सरदार है ये। यस दीदी। जी थैंक हाँ, प्रियंका दीदी कुछ बोल रहे थे आप। हाँ जी दीदी, अब तो टाइम ही हो गया है दीदी। मेरे को हाँ ना जी, गोविंद भैया से कुछ पूछना था। अच्छा चलो क्वेश्चन कर देती हूँ, अगर आंसर देने का टाइम रहा तो जरूर देंगे भैया। जैसे ना मेरे को ये नियम समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मतलब चरबीनाशक चूर्ण ले रही हूँ, लेकिन मतलब मेरे हस्बैंड मेरे को हमेशा बोलते हैं भाई अगर तू अब पानी पिए करेगी ना, मतलब मेरे से प्यास ही नहीं लगती, पानी पिया ही नहीं जाता। बहुत कम पीती हूँ, सुबह वाला पीती हूँ सिर्फ। उसके बाद कभी खाने पीने की वजह से लगी प्यास तो पी लेती हूँ, नहीं तो पीती नहीं। तो वो मेरे को बोलते हैं भाई कम से कम 3 लीटर पानी तो पी, नहीं 3 तो 2.5 लीटर पी। वो मेरे को समझ में नहीं आया भाई कैसे, मतलब वो ये पानी वाला चक्कर हम कैसे एक दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पूछना चाहती थी मैं। मेरे साथ भी बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। आप बहुत दुबली हो गई हो। हाँ प्रियंका जी को बोल रही हूँ, वो प्रियंका जी बहुत दुबली हो गई है। अच्छा अच्छा नहीं भी अच्छा, कहा नहीं, मेरा तो काफी एलर्जी की वजह से बहुत वेट बढ़ चुका था, अभी चर्बी नाशक से कम हुआ है। मतलब उतना नहीं हो पा रहा है, पर जैसे मतलब सब बोलते हैं ना रिजल्ट आते हैं। मैंने खुद भी ले मतलब काफी बार लेके अपने रिलेशन में दिए हैं, उनका वेट काफी कम हुआ है। मतलब मैं रेगुलर दिलाती हूँ इनको, जब भी मतलब मेरे को देख के कोई बोलता है, तो दूसरों को तो लगते हैं जो कभी कभी देखते हैं कि मैं हुई हूँ पतली, बट मेरा उस जब वो लेते हैं ना जो मेरे को देख के, उनका और जल्दी मतलब कम हो रहा है, उनका
तो मैं चाहती हूँ कि मेरा भी ऐसे ही हो, मतलब मेरा इतना वेट कम नहीं हो पा रहा, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते भी तू पानी पिया कर, फिर देख भी पानी पिएगी ना साथ में तो वजन टूटता है अच्छे से। तो मतलब जी मेरे वो पानी का चक्कर समझ में ही नहीं आ रहा, मैं कोशिश करती हूँ पर मेरे को तो प्यास ही नहीं लगती बिल्कुल भी। ये पीने में प्रॉब्लम भी मेरे मैं साथ भी गिलास है। की वजह से एक गिलास में पूरा पी ही नहीं सकती। ये जानना चाहती थी मैं पानी का, भाई कैसे गोविंद भैया, करें ये मतलब। प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे जबरदस्ती पीना पीना पड़ता है पानी, याद करके मुझे पीना है, मुझे पीना है, ऐसे हालत है। मेरे याद भी नहीं आता बिल्कुल, मतलब मेरे हस्बैंड आते हैं ना वो मेरे लिए जरूर लेके आते हैं, फिर मैं मतलब अपना सिलाई वगैरह करती हूँ कुछ भी करती हूँ, तो वो गिलास मेरे से पूरा पिए नहीं जाता, बहुत देर लग जाती है पीने में थोड़ा थोड़ा। प्रियंका जी, एक मग लगा लीजिए 500 ग्राम का। उसके बाद जब उठते हो ना, उठते टाइम उस मग को मतलब एक अपनी वो बना लीजिए, अपना बनाने का हैबिट कि आपको पीना है। क्या करना है कि मैं लेती हूँ उसको, उठते ही एक मग लेती हूँ, आधा किलो का होता है, उसको पीती हूँ। फिर क्या करती हूँ, मैं खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद फिर लेती हूँ 10 बजे। फिर मैंने नहीं आधे घंटे का तो उसमें गैप दे रखा है, कम से कम मैं दिन में 8-10 मग ले लेती हूँ। एक बार रूटीन बनता है ना ये हमारा, हम ले सकते हैं, ले सकते हैं, ये हम नहीं ले सकते, मैं खुद लेती हूँ। मेरे को भी ये लगता था मैं कैसे पीऊंगी उसको, मैंने रूटीन बनाया अपना। और 8 मग मतलब मैं पी लेती हूँ दिन में। हमारा 4 किलो पानी बनता है, 8 मग, यानी 500 ग्राम से ऊपर ही आता है उस मग में। रूटीन बनाइए, हो जाएगा आपसे, क्या होगा। मैं खुद लेती हूँ मैम। कोशिश करके देखती हूँ दीदी मैं, ऐसे मेरे हस्बैंड ने बताया था पर मेरे से तो पिए ही नहीं जाता, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। ये अपने आप दिमाग में बिठा लेते हैं हम लोग, हम नहीं कर पाएंगे। कर शायद सकते हैं भाई मेरे अगर अच्छे हम। से दिमाग में मैंने बिठाया ही नहीं है आपने, भाई पी अब तो पी इतनी देर बाद, मतलब बहुत दिक्कत आ रही क्या है। जाता है मैम, पता क्या, उसको थोड़ा सा मुंह में पूरा मतलब मुंह भर लीजिए एक बार, उसको मुंह भर के 3 बार निगलिए अंदर। एक बार मुंह भर, 3 बार निगलिए उसको, यानी उसके 8-10 बार मुंह भरोगे ना तो वो मतलब हो जाएगा। 3 बार निगलो एक बार मुंह भर के तो बड़ा अच्छे से होगा। ये नहीं है कि जल्दी भी पीने की जरूरत भी नहीं है, और अच्छा वो भी लगे के अंदर जाकर होता धन्यवाद है दीदी पीने इसको के बाद। बताने के लिए। बहुत अच्छे से डकार आती है, हमें हमें एकदम पानी हमारे अंदर जा चुका है, बहुत अच्छे से डकार आती है। और मतलब ये भी है कि जब हमारा बाथरूम आता है तो बड़े अच्छे से साफ हो जाता है, ठीक हमारे जो है। शरीर में अंदर गंदगी भरी हुई है ना उसको साफ करके लेके आता है। करके देखिए आप, मैं खुद करती हूँ, मैंने अपना रूटीन बना रखा है। कोशिश दोबारा करूंगी कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। जी भैया ने भी चलो मैसेज भेजा है भाई, इसका भी इसके ऊपर पोस्ट डालूंगी तो वो भी भैया जरूर डालना। भैया डाल देंगे पोस्ट, बोले हैं भैया, जिनको प्यास नहीं लगती उनके लिए पोस्ट डालेंगे भैया, बोले तो अपने दोनों को काम आने वाली है ये तो, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं आता है। देखो मीटिंग का ये बहुत फायदा है, आते हैं देखो कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो बिल्कुल। इसीलिए बोलते हैं मीटिंग में जरूर आना चाहिए, मतलब हर रोज एक नई चीज सीखने को मिलती है ना। जी 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 जी। अब जैसे पानी जिन का तो चलो कई बार बता देते हैं, लेकिन सबके अब योग पास कुछ न कुछ छुपा हुआ हाँ, है, सबके पास कुछ न कुछ गुण छुपा हुआ है, वो निकालना बहुत जरूरी है। अब जैसे आज ये मतलब एक योग योग सीखा हमने, तो मतलब मैं इस कर ही नहीं पा रही थी, मेडिटेशन मेरे से बनता ही नहीं था बिल्कुल भी, तो मेरे से नहीं आता कैसे करेंगे, लेकिन आज एहसास हुआ भाई हाँ अगर हम ध्यान से करेंगे तो मतलब हो जाता है, नहीं हो महसूस जाता है। होता है अच्छा अच्छा, हाँ, अंदर फील होता है बहुत अच्छा। नहीं, आपको सच में महसूस होता है, हर कण कण नीतू में जी ने महसूस तो होगा आपको। नीतू जी ने तो हमारे पूरे शरीर के पार्ट ही दिखा दिए, अपने अंदर की सब कुछ दिखा दिया सच में। आज बहुत अच्छा, मतलब मैंने भी ये किया आपके साथ, तो अपने शरीर की सभी क्रियाएं मतलब खुद को दिखा दी। अपने लिए जी टाइम निकाला, मतलब अपने शरीर के लिए टाइम निकाला, बहुत जी, अच्छा हम लगा। बिल्कुल हर बिल्कुल रोज बिल्कुल। करेंगे, वो तो बड़ा अच्छा लगा। वो हम अपने 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 शरीर के बॉडी को देख पार्ट्स के पाए। प्रति सजग होते हैं अपने, कि हाँ हमारा यहाँ ये है, हम जी, खुद बंद आंखों से महसूस करते हैं, बिल्कुल महसूस करते हैं। यानी अपने दिमाग को हमें मतलब अपने दिमाग से अपने अंदर की क्रियाओं को देख नियंत्रित रहे करना है जी, तभी अपना दिमाग शांत हो जाता है। अपने दिमाग 10 जगह 10 दिशाओं में घूमते रहता है, अरे वो सब्जी बन रही है, अरे यहाँ झाड़ू निकाल, अरे वो मेड नहीं आई, अरे वो, ये सब कुछ नहीं रहता है, सारा पूरा पूरा अपना ध्यान अपने शरीर पर ही रहता है। एक हमने सहज योग लिया हुआ है श्री माता निर्मला जी का, उसमें हम ये ध्यान करते हैं। उसमें भी हमें ये सारा विशुद्ध चक्कर दिखाया जाता है, ऊपर से नीचे तक सारा विशुद्ध चक्कर होता है उसमें। हमारे कहाँ पे हमारा शिव जी का वास है, कहाँ पे हमारे दुर्गा जी का वास है,
या मतलब सभी हमारे पार्ट पे भगवान जी के पास दिखाए जाते हैं, तो हमने उसमें भी ये सीखा है। तो हमें मतलब खुद अपने अंदर से मतलब ये फील होता है कि हमारी शक्तियां कहीं ना कहीं काम कर रही हैं हमारे पास। बिल्कुल 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 जीवन बिल्कुल शक्तियों काम का करती है। ये एहसास दिलाया जाता है। जी, चलिए, सबको बहुत बहुत बधाई। अपन लोग रक्षाबंधन के बीच में भी समय निकाल के अपना मीटिंग नहीं मिस किए। रीना जी अपने लोग को खुश हो जाएगी कम फोटो से कम। जी जी। फोटो निकालो सभी ने, हमने मिस नहीं की। बिल्कुल नहीं, अपना रूटीन कायम रखा है और अपने को ये कायम रखना ही है। जी ये जी। सिंसियरिटी बना के रखनी है अपने को, ये अपना एकजुट बना के यदि रखना ही कहीं है अपने हमें को। कोई योग वाली क्लास मिल जाए, यानी आधा घंटा तो मिलनी चाहिए। इसके जी साथ साथ बिल्कुल। हम अपने शरीर मैं को भी मतलब एक टाइम दे मैं सकते। मैं 40 मिनट करवा देती, लेकिन मेरे को लगा कि बीच में ना अटक जाए, कहीं बीच में ना कट जाए मीटिंग, वरना ये लंबा जाता है और उस वक्त तो आप आंख खोलोगे ही नहीं, अपने आप में इतने मस्त हो जाओगे कि आपको खोलने का मन ही नहीं करेगा। इतना अच्छा फीलिंग आता है, इतना अच्छा फीलिंग आता है। तो मौलिका कुछ बोलो, मुस्कुरा रही हो तुम। अच्छा लगा। उस टाइम तो मैं वो किचन में थी, और और मेरे को ही सब उधर करने का रही थी, तो इसलिए। सब नहीं किया क्या? किस किसने नहीं किया? स्वर्णिपति लेट से आई शायद, है ना? बट वो जो आप प्रोसेस करवा रहे थे, मैंने सुन के अच्छे लगे। मैंने तब मैंने थोड़ी बहुत ऐसे आंख बंद कर रही थी, फिर खोल भी रही थी, क्योंकि काटनी पड़ हाँ, रही थी सभी इसमें चीज इसमें में। एक चीज बहुत आपको इंपॉर्टेंट टाइम है। नहीं आ रहा, इसलिए मैं भी हाँ, खोल रही थी बीच में थोड़ा बहुत आंख तो। आंख नहीं खोलना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आंख नहीं खोलना है। आंख खोलोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हम आपको आपको भी नियंत्रण साथ रखना है, देख रहे नियंत्रण हैं, रखना है। आंख आप बंद लोग करोगे तो पूरा अपना ध्यान अपने मस्तिष्क में ऐसा रहेगा, फिर अपना ध्यान घूमेगा, अपने शरीर पर घूमेगा। अगर आंख खोल दोगे तो अपने चारों तरफ का सब, फिर आप लगोगे कि अरे मेरा किचन में, यार ये इधर, आंख जाएगी, नजर इधर उधर जाएगी। वो करना नहीं है, अपने को अपने लिए टाइम देना है बस। तो वो आंख बंद करोगे तो अपने शरीर के लिए ही पूरी पूरी टाइम देनी पड़ेगी। और सच में वो काम करता है, सच में। पूरा दिन फ्रेशली काम करोगे और दिमाग सही जगह जाएगा। अच्छा हाँ, आज ये कस्टमर को पकड़ना है, आज उसका दिमाग में ये दिखाना है, तो अपने सही तरीके से काम कर पाएंगे। वरना अपना दिमाग संतुलन में नहीं रहता है। 10 रकम की चीजें दिमाग में रहती है। खाना भी बनाना है, तो कल का वो कस्टमर तो थोड़ा सा मना कर दिया, फोन भी नहीं उठाया, उसको मैसेज नहीं किया, उससे तकलीफ हो गई, उसने मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। तो ये सारी बातें चलते रहती है। अपनी प्लानिंग जो करते हैं, वो प्लानिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो अपने लोग मायूस भी हो जाते हैं कि क्या करें, उनसे तो बात किए। एक आत्मसम्मान वाली बात हो जाती है कि अरे मेरा फोन भी नहीं उठाया, आज मैं फोन की तो शायद उसी चक्कर से फोन कर रही होगी ना, फोन नहीं उठाते। तो ये बहुत रकम की बातें मन में आती है ये। तो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है। इस चीज को माथा, अपना दिमाग शांत करेंगे ना, तो जितनी नेगेटिविटी अपने में आई है ना, वो नेगेटिविटी नहीं आएगी। वो रिफ्रेश हो जाएगा दिमाग। नहीं, वापस से शुरू करना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वर्क क्या होगा, सामने वाला मना करेगा ना, उससे ज्यादा तो कुछ करेगा नहीं ना। बस अपने लोग को पॉजिटिव होके ही निकलना है। जैसे मंजू दीदी शायद नहीं आई है मीटिंग में, वो बोल रही थी कि कोई बिलीव नहीं करता है। तो मंजू दीदी आई है क्या? MP से मंजू दीदी, मंजू देवरा शायद नहीं आई है। वो बहुत चिंतित थी, नहीं है शायद। वो आई बोल है, रही थी, आई है, जो आई दूल्हे भी है में। क्या? वो कुछ भैया से पूछने वाली थी कि भैया से मैं डायरेक्ट पूछूंगी, मीटिंग में पूछूंगी, बोल रही थी। शायद नहीं है। मंजू दुबे। आज मंजू आज देवरा, MP से 20 है। एक आज मंजू तो आई 20 है। एक तो नहीं आई है है। शायद। एक मंजू देवरा है, वो MP से हैं। उनके और भैया, उनकी बेटी के हार्ट में शायद कुछ प्रॉब्लम था, 2-3 बार ऑपरेशन हो चुका था। तो मैंने कहा था कि जब मीटिंग में आते हो तो भैया से बात करना आप, क्योंकि मैसेज में शायद रिप्लाई कर पाए नहीं पाए, मीटिंग में तो भैया 100% ही आते हैं, सबको सुनते हैं भैया। चलिए कोई नहीं।
तो आज का किस किस का क्या प्लानिंग है? आज तो रक्षाबंधन है, तो हम इतने सारे बहनों की तरफ से तो मेरे हमारे गोविंद भैया है, तो उनको राखी कैसे पहनाया जाए, ऐसे ही इसीलिए ये बात छेड़ी। रेडी हो गई। हैप्पी हैप्पी रक्षा, अरे मतलब कि बहुत हिंदी में क्या बोलूं, शुभ रक्षाबंधन गोविंद भैया। भैया की कलाई छोटी पड़ जाएगी भैया, इतनी बहनें हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन भैया जी। भैया आशीर्वाद दीजिए भैया, हाँ जी, आपकी तरह हम लोग भी आगे बढ़ बढ़ के सबका ट्रीटमेंट कर सकें। जी। हाँ बेटा, अब मेरी बेटी तैयार होके आ गई है, तो चलो रात। जी भैया, ठीक है, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हाँ जी, जी भैया, तैयार हो जाएंगे, कोई बात नहीं, तैयार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जो उम्र में बड़ी हैं उनको चरण स्पर्श, जो छोटी हैं उनको अरे शिलाशीष। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।